अखिल भारतीय लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की भूख हड़ताल 4 दिसंबर को ख़त्म हो गई। प्रति किलोमीटर भत्ता बढ़ाने और टैक्स में मिल रही छूट को 70% तक करने जैसी मांगों को लेकर रनिंग स्टाफ 48 घंटों से भूख हड़ताल पर था। लोको रनिंग स्टाफ की यह हड़ताल इसलिए भी ख़ास रही क्योंकि एसोसिएशन के सदस्यों ने केंद्र सरकार और रेल विभाग तक अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए विरोध का अनोखा तरीका अपनाया था। स्टाफ 2 दिसंबर को सुबह 10 बजे से भूख हड़ताल पर चला गया था। सभी ने 2 दिन तक बिना भोजन किए ट्रेनों का संचालन किया। एसोसिएशन की ओर से बताया गया कि ये देश की तरक्की और लोगों की सुविधाओं का वो ख़ास ध्यान रखते हैं, लेकिन उनकी मांगें जायज़ हैं, लिहाजा उन्होंने विरोध शांतिपूर्ण तरीके से किया। इस दौरान कई लोको पायलट्स की तबीयत भी बिगड़ी। गुना में भी हुकुम सिंह प्रजापति नामक लोको पायलट इतने बीमार हो गए कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अपनी एसोसिएशन के प्रति समर्पण जाहिर करते हुए लोको पायलट हुकुम सिंह ने अस्पताल में भी कुछ खाने से मना कर दिया। आंदोलन की अवधि जब गुरुवार को ख़त्म हुई तब एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी नारियल जूस पिलाकर उनका व्रत खुलवाया। इसी तरह अन्य मेंबर्स ने भी समर्पण का पूरा परिचय दिया। लोको पायलट्स के मुताबिक भूखे रहने के दौरान ट्रेन चलाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने ट्रेनों के संचालन में ना तो देरी होने दी और ना ही अपने आंदोलन को कमज़ोर पड़ने दिया। भूख हड़ताल का समापन होने पर गुना रेलवे स्टेशन के बाहर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक दूसरे को जूस पिलाकर फिलहाल के लिए आंदोलन ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। 48 घंटे की अंगर फास्ट पे थे हम और रेलवे को, भारत सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारी मुख्य मांग है वो काफ़ी समय से विलंबित है, वो पूरी की जाए। तो हमने रेल संचालन भी किया, भूखे रहते हमने हमारा काम किया। अब इस समय मेरी भूखे रहते हुए तबीयत ख़राब हो गई। रेलवे डॉक्टर ने तुरंत कार इनको रेफ़र कर दिया और सिविल अस्पताल में भर्ती करवाओ, नहीं तो इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल, फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे यहाँ कल शाम को भर्ती कराया गया। उसके बाद ट्रीटमेंट चालू हुआ, स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार आया। ठीक है स्वास्थ्य। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुकुम सिंह प्रजापति, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट। कितने घंटे की हड़ताल थी? 48 घंटे की हड़ताल थी। आपका स्वास्थ्य कब बिगड़ा? मेरा कल बिगड़ा था। क्या हुआ था आपको? डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने मेरा शुगर लो हो गया था बिल्कुल और बीपी हाई हो गया था भूखे रहने की वजह से। तो बोलो ये अगर वो डाउन हो गया तो फिर रिकवर नहीं होगा, कहीं भी भर्ती करवा लेना फिर इसको बोलेंगे। तो फिर मेरे को हमारे साथ तुरंत यहाँ लेके आए। आपके कोई वरिष्ठ अधिकारियों को पता चला हो, देखने आए? नहीं, हमने सूचना दे दी थी। हमारे जो LRSA के पदाधिकारी हैं उन्होंने भोपाल में सबको सूचना दी थी, अधिकारियों को। पर किसी ने कोई सूचना या खैरियत नहीं पूछी कैसा क्या चल रहा है। रिंग के साथ ही है। तो अभी तक समापन के दौरान भी आप भूखे रहे, तबीयत बिगड़ने के बावजूद भी? बिल्कुल, तबीयत बिगड़ने के बाद में भी मैं जो 48 घंटे की हमारी हड़ताल थी उसको बरकरार रखा। मैंने कुछ नहीं कहा, चाहे मैं मर जाता लेकिन खाता नहीं। जो हमने ऋण ले लिया था उसी पर रहे हटी का। तो अभी आपके साथियों ने आके आपका व्रत खुलवाया? 48 घंटे हमारे पूरे हो गए। उसके बाद अब हम खा सकते हैं। बाकी कोई अधिकारी देख नहीं आया? कोई अधिकारी नहीं। अब आपका स्वास्थ्य ठीक है? हाँ अभी ठीक है, मैंने चेक करवाया था डॉक्टर साहब ने, तो बोला ठीक है, आपको हम डिस्चार्ज कर देंगे। कोई अधिकारी आया देखने? सर, मैं महेश कुमार रायकबार, लोको पायलट मेल एक्सप्रेस गुना डिपो से बोल रहा हूँ। हमने दिनांक 2/12/2025 को जो हंगर फास्ट रखा सर, हम लोगों ने भारतीय रेल के सभी डिपो पर जहाँ पर हमारा स्टाफ चेंज होता है और हमारी हाई लीडरशिप ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ से ये संदेश मिला कि शांतिपूर्वक गाड़ी का सुरक्षा समय पालन के साथ सुरक्षित संचालन कर सभी गाड़ियों को टाइमली गंतव्य स्थान पर पहुंचाकर यात्रियों की किसी भी कार्य में व्यवधान नहीं डालना। सर, मैं भूखा रहा, प्यासा रहा, उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी राइट टाइम गंतव्य स्थान पहुंचाकर मैंने देश का कोई भी नुकसान नहीं किया। केवल मेरी एक मांग है, 48 घंटे से मेरा जो 1 जनवरी 2025 से टीए बढ़ गया, 24 से टीए बढ़ गया है 25%, डीए 50% होने से टीए 25% बढ़ गया। मेरा माइलेज भी 25% बढ़ा दीजिए। और सर, मेरे को
10,000 रुपये की छूट दी गई, जबकि नियम है कि 70% किलोमीटर पर छूट दी जाएगी। ये दो मेरे बड़े मुद्दे हैं, जबकि मुझे गवर्नमेंट 10,000 पर छूट दे रही है। मेरा घोर नुकसान हो रहा है। जब दुनिया सो रही है तब मैं जाग रहा हूँ सर, जब दुनिया जाग रही तब सो रहा हूँ, भूखे रहकर गाड़ी चला रहा हूँ। मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया गाड़ी चलाते में, मैं गाड़ी चलाता रहा क्योंकि मेरे इतने बच्चे थे इस ट्रेन में, उनका मुझे उद्देश्य कहाँ जाना है, मम्मी बीमार है, पापा बीमार, एग्ज़ाम देने जा रहे बच्चे, उनको मैंने सही समय पहुँचाकर बिल्कुल विरोध नहीं किया। 70 मिस कॉल के बाद मुझे पता पड़ा मेरा बेटा अब नहीं रहा। वो लोको पायलट हूँ सर मैं, और मेरी मांगे मुझे दिलवा दीजिए। दो मेरी मेन मांगे बता दी, बाकी मांगे यहाँ लिखी, सब मैं मीडिया पर नहीं बता पाऊँगा। धन्यवाद साथियों। कितने घंटे की आज वो भूख हड़ताल आपका समापन हो रहा है? हाँ सर, 48 घंटे भूखे रहकर मेरे सभी साथियों ने प्यासे रहकर रनिंग रूमों में हम लोगों ने खाना भी नहीं बनाया, ना हम घर से ले गए। हम केवल भगवान को साक्षी मानकर, अल्लाह को साक्षी मानकर भूखे रहें। कोई विश्वास करे या ना करे, हमने अपना बिना विलंब किए, बिना व्यवधान किए रेल का सुचारू संचालन किया, और अब हम समापन की ओर हमारी हायर लीडरशिप ऑल इंडिया रोको रनिंग स्टाफ के बड़े नेताओं से संदेश मिला है, हड़ताल का समापन करो और अगले आदेश के लिए रेल का चक्का जाम करने के लिए तैयार रहो। और हम अब जो है इतना यही कह रहे हैं, हमारा ये अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। फिल्म दिखाने के लिए जो मेरे बड़े नेता कहेंगे वो पिक्चर हम सबको दिखाएंगे। जय एलआर साहब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भी मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो दुनिया के मजदूरों, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। जो न मिली मजदूर की मांग, जो न मिली मजदूर की मांग, कौन करेगा? अरे क्या करोगे? अरे क्या करोगे?